भारत भूटान सीमा स्थित चामर्ची चेकपोस्ट के व्यवसायी से सूद लेने पहुंचे केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉन बारला। यह विदित हो कि कोरोना महामारी 2019 से शुरू हुई थी। तब से लेकर अब तक लगभग 2 वर्षों से भूटान से व्यापारिक एवं श्रमिकों की आवाजाही पर रोक होने से इलाके में व्यवसायी सहित दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। स्थानीय सांसद एवं मंत्री जॉन बारला ने कहा कि इस संबंध में आज वहां जाने का कारण बताया। उन्होंने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी देते हुए पत्रकारों से कहा कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण जिस प्रकार से भारत भूटान बॉर्डर स्थित चामर्ची चेक पोस्ट एवं भूटान से संलग्न जयगांव एवं अन्य सीमावर्ती इलाके के भागों में व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों के साथ साथ रोजमर्रा के दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों पर काफ़ी गहरा असर पड़ा है, जिसके कारण यहाँ से काफ़ी संख्या में श्रमिकों को पलायन काम की तलाश में अन्य राज्य में हो रहा है। इसे देखते हुए यहाँ की स्थिति पर स्थानीय व्यवसायी एवं बुद्धिजीवियों से चर्चा किया गया। पत्रकारों के सवाल पर कब तक इस समस्या की समाधान होगी, इस विषय पर उन्होंने कहा कि जल्दी दोनों देशों के राजनयिकों से बातचीत कर इस समस्या का समाधान करने का पहल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में भारत के विदेश मंत्री से मिलकर इस समस्या निवारण के लिए चर्चा भी की जाएगी। 2 दिन के लिए आया अपना क्षेत्र में, और आज मैं विशेषकर चामर्ची भूटान चामर्ची चेक पोस्ट पे गया था। और काफ़ी साल से बंद पड़ा हुआ है। लॉकडाउन के कारण से, कोविड-19 के कारण से जितना व्यवसायगण हुआ, रोजगार बंद पड़ा हुआ, ठप पड़ा हुआ। भूटान गेट के पास में गया था और वहाँ से जितने भी लोगों से मिले तो उनका एक ही समस्या है कि इतने साल से भूटान बंद होने के कारण से हमारा रोजगार आना जाना बंद है, और हम लोग भूटान के ऊपर ही डिपेंड करते थे। जितना इस इलाका का चाहे व्यवसाय चाहे मजदूर वहाँ जाके अपना रोजी रोटी कमाते थे और अपना संसार चलाते थे। और 3 साल से बेकार पड़ा हुआ है। जितना सारा दुकान सब बंद पड़ा हुआ है, शटर बंद है। तो कारण कोविड के कारण से ये दिन देखने को मिला है, लेकिन अब तो सामान्य हो गया। मैं चाहूँगा आने वाला दिन, इसीलिए मैं विजिट कर रहा था, फिजिकल विजिट करके वहाँ का लोगों का समस्या मैंने सुना। और आने वाला दिन मैं उन्होंने बोला कि मैं 16 तारीख फिर से आ रहा हूँ और एसएसबी के साथ और वहाँ का बाशिंदे के साथ बैठ के वहाँ का समस्या जितना जल्दी हो सके ये केंद्र सरकार के पास पहुँचे। और ये 2 देश के बात है, 2 देश से बैठ के बात करके इस समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन इसके लिए मेरा से पहले से भी दिल्ली में भूटान एम्बेसी के साथ हमारा बात हुई है। कोविड के कारण से ये दिन देखने को मिल रहा है और भूटान भी इसका सफ़र कर रहा है, क्योंकि यहीं का श्रमिक जाके वहाँ पर काम कर रहा था। जितना कंस्ट्रक्शन का काम यहीं का लेबर जाके काम करते थे, जिसके कारण से अभी कंस्ट्रक्शन पूरा बंद पड़ा हुआ है, लेबर नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण से वहाँ पर भी भोगी है। इसीलिए इसको अगर सामान्य करना है तो दोनों देश को बैठना पड़ेगा। इसका पहल लिया और मैं 16 तारीख एक बार और विजिट करके और वहाँ का पूरा रिपोर्ट मैं दिल्ली तक पहुँचाऊँगा, विदेश मंत्री के पास इस बात को पहुँचाऊँगा, क्योंकि यहाँ के लोग बेरोजगार के कारण से पलायन हो जा रहे हैं। सालों साल से यहाँ पर बसवास कर रहे हैं, अभी बेरोजगार के होने के कारण से लोग वहाँ से पलायन होने में मजबूर हो जा रहे हैं। कल का दिन में ये दिन फिर से देखने ना मिले, इसीलिए ये सामान्य किया करने के लिए अब भारत सरकार और भूटान सरकार के साथ बैठ के इस समस्या का समाधान करेंगे।